गॉस प्रमेय और आज उसका सत्यापन देखना है। तो गॉस प्रमेय सबसे पहले समझते हैं। तो आप फॉर्मूला याद रखिए कि फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखेंगे तो गॉस प्रमेय आसानी से याद रह जाएगा। फाई यानी विद्युत फ्लक्स, क्यू यानी आवेश, तो यानी विद्युत फ्लक्स जो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही है गॉस प्रमेय कि किसी बंद विद्युत पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यही है गॉस प्रमेय। अब इसका आज हम लोग को सत्यापन देखना है। तो आप चित्र देख रहे हैं। सबसे पहला सत्यापन में क्या होता है कि आपको भाषा बनाना होता है। तो पहले तो चित्र को समझ लेंगे तो भाषा आसानी से याद रह जाएगा। कि माना कि हमने एस एक गोला लिया है जिसका अल्प क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल है वो है ds, और जिसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां में जो है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और हमें अब गॉस प्रमेय का सत्यापन करना है। यहां तक हो गया। उसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हमें जो सूत्र प्राप्त होता है फाई का, वो होता है डी फाई बराबर ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। लेकिन थीटा हम मान लेते हैं कि कोई कोण बनाता नहीं है। जो विद्युत क्षेत्र जो है सतह के साथ कोई कोण नहीं बनाता है विद्युत क्षेत्र, इसलिए कॉस जीरो का मान हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थीटा का मान, तो कॉस जीरो का मान होता है 1। इस तरह से डी फाई बराबर हमको प्राप्त होगा ई डी एस। अब हमें फ्लक्स का पूरा मान लेता है। फ्लक्स का अगर पूरा लेना है तो हमें डिफरेंशिएशन को समाकलन करना होगा, यानी अवकलन का जब हम समाकलन करते हैं तो हमें पूरा मान मिल जाता है। और हमने लोअर लिमिट लिया है 0, अपर लिमिट लिया है हमने s। इस तरह से अब हमको मान रखना है 0 से s तक। डी फाई का मान कितना है E इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। अब देखिए E जो है एक पृष्ठ का जो विद्युत क्षेत्र फिक्स रहता है, इसीलिए जो पृष्ठ का जब तक हम लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं बढ़ाएंगे तब तक विद्युत क्षेत्र भी बदलने वाला नहीं है। तो इस तरह से E यहाँ पर स्थिर रह जाता है और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, वो बाहर निकल जाता है। E जो है बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जो इंटीग्रेशन करना है किसका, ds का, ds का इंटीग्रेशन यानी पूरा s। तो पूरा s यानी s क्या है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम ds का इंटीग्रेशन पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमने कहां से लाया, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। इस तरह से जो है आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचने वाला है वो बचेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमको प्रूफ करना था, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और प्रूफ हो गया।